राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन ने किया प्रतिनिधिमंडल की सभा। कहा भाजपा सरकार में हो रहा कोलियरी कर्मचारियों का सर्वनाश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की एक सभा बीसीसीएल कतराश क्षेत्रीय क्लब में कार्यकारी अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में की गई। बतौर मुख्य अतिथि बीसीसीएल राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महामंत्री ए.के. झा मौजूद थे। मंच का संचालन यूनियन के कतराश क्षेत्रीय सचिव रामचंद्र पासवान ने किया। सभा के पूर्व यूनियन ने शहीद हुए श्रमिकों की याद में लोकसभा की प्रतिनिधि सभा की बैठक में क्षेत्र संख्या 1 से लेकर 5 तक के यूनियन प्रतिनिधि मौजूद थे। संगठन में अच्छाई और बुराई के प्रति गंभीर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा बीसीसीएल एमडीओ मोड और आउटसोर्सिंग लाकर अपने श्रमिकों को छटनी करना चाहती है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजदूरों की सभी सुख सुविधा छीनी जा रही है, इसके लेकर जोरदार आंदोलन की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए महामंत्री ए.के. झा ने कहा कांग्रेस सरकार में जो सुविधा कोलियरी मजदूरों को प्राप्त हो रही थी, उस सारी सुविधाओं को भाजपा सरकार अपना तानाशाही रवैया को लागू कर छीनने का काम कर रही है। भारत कोकिंग कोल एक मिनी रत्न कंपनी है जो अपनी कमाई का हिस्सा भारत सरकार को अन्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अनुदान देती रही है, परंतु बीजेपी सरकार इस कंपनी के कामगारों का हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। इसके लिए एक जोरदार आंदोलन की तैयारी चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन करने जा रही है। आवंटन कर दिए गए और फिर होने जा रहा है इनको कोयला बेचने का भी अधिकार, जबकि दुनिया में जो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड है, महारत्ना कंपनी, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जब जब देश के राजस्व पर खतरा पहुंचा, इस कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ के मजदूरों की कमाई से पैसा दिया भारत सरकार। अभी भी 46,000 करोड़ रुपये दिए भारत सरकार के राजस्व में डाला, लेकिन आर्थिक रूप से पंगु होने के बाद ये हालात और परिस्थितियाँ हैं कि मजदूरों में भय है, आतंक है, उसके सारे जो सुविधाएं हैं उनको काटी जा रही। 940 जिसकी चर्चा अभी आप लोगों ने भी बहुत किया, ये 2017 से बंद कर दिया। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर इंटर यूनियन को बाहर किया गया, जबरन राजनीतिक साजिश और प्रतिशोध में बीजेपी ने बंद किया, हटाया। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर पर इसमें हिस्सेदारी लिए, तो हमारे नेता कुमार जयमंगल, अनूप सिंह ने उस वेज बोर्ड में हम भी थे, मजबूती से इस सवाल को उठाया और वहाँ ये फैसला हुआ था क्योंकि NCWA का मेडिकली अनफिट कामगार के बच्चे का नौकरी को कोई सरकार रोक नहीं सकती, तो फिर NCWA ही उसको संशोधन कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से हम यूनियन का। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल को कोयला भवन पर होने वाले सभा में अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए श्रमिकों को जागने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस लड़ाई में भारतीय मजदूर संघ के लोगों को भी इंटर का साथ देना चाहिए। मौके पर रामप्रीति यादव, विमलेश चौबे, सुरेश लाल, गोवर्धन मातो, कृष्णा लाल सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित थे। कि हम लोग जो भी यूनियन है, जितने भी यूनियन है, सब मजदूरों के लिए ही काम करते हैं और 14 तारीख को जो सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मजदूरों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो कोयला भवन पर आएँ और अपनी मांगों को बुलंद करें। हम लोग उनके साथ हैं और हम तो यह भी अपील करते हैं कि BMS जो अकेला चल रही है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप मजदूरों के हक में आप हम लोग के साथ आइए, मजदूरों का हक दिलाने का काम कीजिए और तभी आपका भी अस्तित्व बचेगा, नहीं तो आप भी भाजपा के सदस्य बनकर रह जाइए। दूसरी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल अनफिट को बंद कर दिया गया और पहले आप भी जानते हैं कि भारत कोकिंग कोल घाटे में चलती थी, लेकिन अब भारत कोकिंग कोल भी मुनाफे में आ गई है और उसके बावजूद भी वेलफेयर का काम यहाँ बहुत ख़राब है। मज़दूरों के रहने की व्यवस्था चरमरा गई है, उनका धौड़ा का मरम्मती नहीं होता है, पानी की बहुत समस्या है। हम यहाँ के CMD से मांग करते हैं कि मज़दूरों के हक में वेलफेयर काम को उसमें तेज़ी लाएं और
हर जीएम को इंस्ट्रक्शन दें और पीएम को कि मजदूरों को किसी तरह की पानी बिजली का कम से कम और घर आवास का सुविधा बरकरार है।